वेलकम चिल्ड्रन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है तृतीयक माने टर्शियरी, चतुर्थक माने क्वार्टरनरी और पंचमक माने क्वीनरी एक्टिविटीज, क्रियाएं। ठीक है, हम लोग इसके पहले प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ चुके हैं। प्राइमरी में हम लोग इन डिटेल्स एग्रीकल्चर पढ़े हैं और सेकेंडरी में इन डिटेल्स हम लोग क्या पढ़े हैं, इंडस्ट्रीज पढ़े हैं। तो तृतीयक जो क्रियाएं हैं, तृतीयक जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उसमें कौन सी क्रियाएं आती हैं? उसमें देखिए मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखा है कि परोक्ष रूप से, परोक्ष, ठीक है, मतलब वो डायरेक्टली तो आपके उत्पादन प्रक्रिया में हेल्प नहीं करती है वस्तु के उत्पादन में, लेकिन इनडायरेक्टली या परोक्ष रूप से क्या करती है, वस्तुओं के उत्पादन में सहायता करती है। ठीक है, और इसलिए इसमें क्या होता है, वैल्यू एडिशन होता है, मूल्य वृद्धि होता है। ठीक है, तृतीयक आर्थिक क्रियाओं में क्या होती है, वस्तुओं की मूल्य वृद्धि भी होती है। और जनरली तृतीय आर्थिक क्रियाएं में क्या आती है, सेवाएं, मुख्यतः सेवाएं आती है और बहुत सारा सेक्टर्स है जो इसमें आता है। और तृतीय आर्थिक क्रियाओं के साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, पिंक कॉलर वर्कर्स, गुलाबी कॉलर वर्कर्स या गुलाबी पिंक कलर श्रमिक। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग तृतीय आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण करते हैं। तो तृतीय आर्थिक क्रियाओं में पहला है व्यापार, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार, चौथी सेवाएं, पांचवा पर्यटन। तो व्यापार में देखिए, व्यापार में क्या है, अंतः और अंतर क्षेत्रीय व्यापार। तो दो तरह का व्यापार हम लोग देख रहे हैं, अंतः क्षेत्रीय और अंतर क्षेत्रीय। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है, अंतः क्षेत्रीय माने होता है जैसे इंग्लिश में होता है ना, इंट्रा स्कूल और इंटर स्कूल। ठीक है, तो अब मैं इसको छोटे परिप्रेक्ष्य में समझाती हूँ। जैसे अगर हम लोग बोले अंतः विद्यालय प्रतियोगिता है, अंतः ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है, अंतः विद्यालय प्रतियोगिता मतलब विद्यालय के बीच में, विभिन्न कक्षाओं के बीच में प्रतियोगिता हो सकती है। ठीक है, अगर हम लोग बोले कि अंतर विद्यालय प्रतियोगिता मतलब डिफरेंट स्कूल्स, अलग अलग स्कूल्स के बीच में प्रतियोगिता। ठीक है, तो इसी तरह से अंतः और अंतर क्षेत्रीय व्यापार, अंतः क्षेत्रीय व्यापार मतलब क्षेत्र के बीच में ही, क्षेत्र के बाहर नहीं जाएगा, क्षेत्र के बीच में ही व्यापार। और अंतर क्षेत्रीय मतलब हो गया अलग अलग क्षेत्रों के साथ व्यापार। ठीक है, तो जो छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं, मान लीजिए ब्रेड है, हाँ, पाव रोटी तैयार हो रहा है, अगरबत्ती तैयार हो रहा है, ठीक है, पापड़ तैयार हो रहा है, पापड़ तो खैर बड़ा हो गया। जनरली ये सारी चीजें क्या होती है, अंतः क्षेत्रीय होती है, क्षेत्र के बाहर नहीं जाता है। और अंतर क्षेत्रीय व्यापार मतलब हो गया जैसे असम की चाय यहाँ पे आ रही है, हाँ, यहाँ का माने कश्मीर का जो है शॉल यहाँ पर आ रहा है, यहाँ का सूती वस्त्र बाहर जा रहा है, तो ये सब क्या हो गया, अंतर क्षेत्रीय। ठीक है, फिर आपका है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, तुम लोग सारे लोग जानते हो अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है दो देशों के बीच में व्यापार होता है। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार से हो सकता है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। द्विपक्षीय व्यापार दो देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान है। जैसे कि मान लो एक देश कच्चा माल प्रदान करता है और दूसरा देश निर्मित वस्तुएं दे सकता है। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। द्विपक्षीय व्यापार केवल तभी संभव है जब एक देश दूसरे देश की आयात आवश्यकताओं की आपूर्ति कर सकता हो। ठीक है, ये केवल सीमित विस्तार और कुछ ही वस्तुओं के लिए संभव है और इस प्रकार बहुपक्षीय व्यापार विकसित होता है। बहुपक्षीय व्यापार नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत सारे देश इसमें लगे होते हैं, बहुत से देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है इसमें। अच्छा, और विश्व प्रतिरूप क्या है अंतरराष्ट्रीय व्यापार हम लोगों का, जैसे खाद्य पदार्थ, इसमें खाद्यान्न, पेय, फल, मांस और मसाले सम्मिलित है। कच्चे पदार्थ में क्या आते हैं, खनिज, कृषि, वन उत्पाद, ईंधन, कोयला, मिनरल ऑयल माने पेट्रोलियम, गैस, ये इसमें शामिल होते हैं।
विनिर्मित वस्तुएं, इनमें मशीन, रसायन, केमिकल्स, उपभोक्ता वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारण क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन में उपलब्धता में भिन्नता। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन हर जगह पर एक जैसी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हर जगह की जलवायु अलग होती है, स्थलाकृति अलग होती है, खनिज संसाधन अलग है, कृषि संसाधन अलग है, वन संसाधन अलग है। ठीक है, फिर क्या है? दूसरा है जनसंख्या। जनसंख्या का आकार, वितरण और उसका जो क्वालिटी है, गुणात्मक पक्ष है, वो भी प्रभावित करता है कि किन चीजों की हम लोग मांग करेंगे, हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार कैसा होगा। ठीक है, फिर औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास कितना हुआ है? मान लो औद्योगिक विकास है ही नहीं तो हम लोग बहुत ज्यादा कच्चे मालों का डिमांड भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, जो सहारा डिजर्ट के पास का जो देश है, या मान लो कि जायरे का कॉन्गो बेसिन का इलाका है, वो क्या है? बहुत प्रिमिटिव है। तो वो उन लोगों का जो व्यापार का जो स्ट्रक्चर है, व्यापार का जो आपका लिस्ट है, जो वस्तुएं वो लोग आयात करते हैं, हाँ, या निर्यात करते हैं, निर्यात तो बहुत कम ही चीजें करते हैं वो लोग, तो उनसे हमारे देश का या हमारा जो व्यापार का स्ट्रक्चर है उससे संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो इनका क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि हर जगह का जनसंख्या का जो डिमांड है, जनसंख्या का आकार, वितरण और क्वालिटी अलग अलग है। फिर और औद्योगिक विकास भी हर जगह क्या हुई है? अलग अलग हुई है। सरकारी नीतियां भी क्या करती हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करती हैं। ठीक है, सरकार क्या करती है? शुल्क दरें तैयार करती हैं, टैरिफ रेट्स डिसाइड करती है, फिर टैक्सेस लगाती हैं बहुत सारी। इन सब पर भी क्या होता है? व्यापार पर प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अभी आप लोग देख रहे हो कि चीन के साथ जो हमारी एक युद्ध जैसी जो संभावना बनी हुई है, उसके चलते भी क्या किया गया है? हमारा जो व्यापार स्ट्रक्चर है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है चीन के साथ, उसमें भी बहुत सारा फेरबदल किया गया है। तो ये सब किस में आएगा? सरकारी नीतियों में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो तृतीय क्रिया में आता है वो है परिवहन। परिवहन माने ट्रांसपोर्ट। परिवहन तो बहुत जरूरी है, क्योंकि परिवहन के बिना कि हम कोई भी वस्तु बाजार तक नहीं ला सकते हैं, कच्चा माल को उद्योग तक नहीं पहुंचा सकते हैं, और अगर तैयार हो भी गया तो उसके मूवमेंट के लिए क्या है? परिवहन की बहुत ज्यादा ही आवश्यकता है। ठीक है, और परिवहन जो है पिछले माने पहले के मुकाबले अभी जो है बहुत 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 ज्यादा क्या किया है? विकास किया है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं, पहले कोलंबस को अपने छोटे से जलयान में जो है, जब कोलंबस अपने छोटे से जलयान में अटलांटिक महासागर को पार करने में उनको 79 दिन लगा था, 79 डेज लगा था। और अब यही दूरी जलयान से हम लोग सिर्फ 4 घंटा में 4 घंटा नहीं, 4 दिन में तय कर सकते हैं, या जेट विमान से सिर्फ 6 घंटों में तय किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा विकास हुआ है परिवहन के माध्यम में, मीन्स में। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग देखें कि परिवहन के माध्यम क्या है। परिवहन के माध्यम आप लोग जानते हो, वायु है, स्थल है और आंतरिक जल मार्ग है। ठीक है, तो वायु को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। वायु हवाई जहाज चलता है, वो तो है ही। स्थल को हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, रोड मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है, फिर जो आपका यहाँ पे और एक चीज होना चाहिए था, लिख दे रही हूं, जल मार्ग। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? जल मार्ग। ठीक है, तो जलमार्ग को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, आंतरिक जलमार्ग और सामुद्रिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग मतलब जो जलमार्ग आपका समुद्र को टच नहीं करता है, समुद्र में नहीं जाता है, वो आंतरिक नदी या झील तक ही सीमित रहता है। ठीक है, तो सामुद्रिक जलमार्ग तो जानते ही हैं आप लोग, सामुद्रिक जलमार्ग क्या है। तो आंतरिक जलमार्ग में कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत आता है कि माने कौन सा वाटरवेज को हम लोग इंडिया का
इनलैंड वाटरवे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गंगा का कौन सा भाग जो है आंतरिक जलमार्ग में बहुत ज्यादा जो है प्रसिद्ध है, या राष्ट्रीय जलमार्ग में आता है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। अच्छा, स्थल परिवहन में आप लोग जानते हैं रोड और रेल। रोड और रेल में छोटे प्रश्न हो सकते हैं कि सबसे लंबी सड़क कौन है, या भारत का जो है सबसे लंबी दूरी की ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलती है। ठीक है, ये कुछ कुछ प्रश्न होते हैं, क्योंकि देखिए एक नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं ना, वो कहाँ से आएंगे उसका कोई था पता नहीं है, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा आउट नॉलेज रखना भी जरूरी है। जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है रशिया का, वो चलती है आपका मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक। ठीक है, एक यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया को एशियन पार्ट ऑफ रशिया से जोड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये विश्व की सबसे लंबी जो है रेल मार्ग है। ठीक है, और भारत में सबसे लंबी ट्रेन जो चलती है वो है हिमसागर एक्सप्रेस, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, और कौन सी सबसे लंबी रेलवे सबसे लंबी जो है रोड मार्ग NH7। ठीक है, राष्ट्र राजमार्ग जो है 7 नंबर जो है वो सबसे लंबी सड़क है। अच्छा, और वायु परिवहन तो जानते ही हो आप लोग कि वायु परिवहन में सबसे ज्यादा वायु परिवहन कहाँ विकसित है, USA में। ठीक है, और वायु मार्ग के द्वारा अधिकतर यात्रियां डाक या हल्के और कीमती सामान या जल्दी नष्ट होने वाले सामान को हम लोग वायु से जो है आदान प्रदान उसका होता है। तीसरा जो तृतीयक आर्थिक क्रिया में आता है वह क्या है आपका संचार। संचार व्यवस्था मतलब संचार और तकनीकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इसमें आपका डाक तंत्र तो आएगा, और इसके साथ इंटरनेट और सैटेलाइट जो है आज तो इसका सबसे ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इसी की देन है। अभी लॉकडाउन में भी हम लोग जो पढ़ पा रहे हैं वो भी संचार व्यवस्था या इंटरनेट के कारण। फिर है सेवाएं। सेवाएं जो सर्विसेज हम लोग देते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या है, एक तरह का सेवा है। ठीक है, शिक्षा हुआ, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, मनोरंजन है। ठीक है, मनोरंजन जो पिक्चर्स हम लोग देखते हैं, ठीक है, ये सारे। फिर चिकित्सा है, हेल्थ, प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस, ये सारी क्या है, सेवाएं हैं। पांचवा जो इसमें आता है वो है टूरिज्म, पर्यटन। टूरिज्म तुम लोग जानते हो, टूरिज्म को कौन कौन सी चीजें इसे प्रभावित करती है, मांग, फिर आपकी यातायात की सुविधा, जलवायु कैसा है, उसका ऐतिहासिक महत्व है कि नहीं, या रिलीजियस धार्मिक महत्व है, या नेचुरल ब्यूटी है वहां पर, ये सारे। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीयक आर्थिक क्रियाओं को हम लोग एक छोटे से जिस्ट के रूप में देख लिए। अब है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी एक्टिविटीज। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आते हैं, उच्च तकनीकी सुविधाओं जैसे सूचना, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि क्रियाएं जो है चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। और आर्थिक रूप से अति विकसित देशों में क्या होता है, चतुर्थक क्रियाएं सर्वाधिक प्रचलित हैं। इनमें आपका मेन है अनुसंधान और प्रबंधन, मतलब रिसर्च एंड मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो लोग जुड़े होते हैं उनको हम लोग व्हाइट कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में क्या आता है, रिसर्च में देखो व्यवसाय के क्षेत्र में रिसर्च, शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च, प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में अनुसंधान या रिसर्च, मतलब व्यवसाय के क्षेत्र को हम लोग और कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है, मतलब नए नए उसमें खोज करना कि और क्या व्यवसाय हम लोग कर सकते हैं, कैसे उसको और अच्छा बना सकते हैं, कैसे देश के लिए उससे और ज्यादा आमदनी जो है हम लोग कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में तो रिसर्च है ही है कि हम लोग कैसे और अपना और ज्यादा बौद्धिक विकास कर सकते हैं। ठीक है, प्रशासनिक सेवाओं में भी अनुसंधान कार्य होता है कि जो है
प्रशासनिक सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि। जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आजकल सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स है, जितना भी आपका पंजीयन या रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, सारा ऑनलाइन होता है, जिससे कि चलते वो बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, कहीं कोई दलाल वलाल का वो सब चक्कर ना हो, मिडिलमैन ना हो, आम आदमी अपना काम ठीक तरह से कर सके। इसके लिए भी क्या हो रहा है, प्रशासनिक सेवाओं में भी अनुसंधान का काम चल रहा है। अच्छा, और डेवलपमेंट किस लिए? डेवलपमेंट इसलिए, विकास इसलिए कि हम लोग अपना गुणवत्ता का स्तर को और ऊंचा कर सके और बढ़ा सके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पंचम क्रियाएं। पंचम क्रियाएं मतलब क्वीनरी एक्टिविटीज। क्वीनरी एक्टिविटीज में जो लोग जुड़े होते हैं उसको हम लोग कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर्स। ठीक है, अब क्वीनरी एक्टिविटीज क्या है? क्वीनरी एक्टिविटीज माने होता है जो अति विशिष्ट वर्ग है, जैसे जो विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का जैसे विशेष योग्यता रखने वाले व्यक्ति जो अपने कार्य में दक्ष होते हैं तथा अपनी सेवाएं अन्य व्यक्तियों, संस्थाओं या देश को प्रदान करते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। वैज्ञानिक, उच्च शिक्षा प्राप्त डॉक्टर एवं इंजीनियर भी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। फिर जो निर्णयकर्ता होते हैं, निर्णयकर्ता मतलब डिसीजन मेकर्स, तो ये डिसीजन मेकर्स किसी भी क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के भी हो सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर के भी हो सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये निर्णय लेते हैं। ठीक है, माने कोई भी अपना कंपनी के लिए मान लो या गवर्नमेंट के लिए मान लो, जो डिसीजन लेना होता है वो ये लोग लेते हैं। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में जो उच्च पदस्थ व्यक्ति का उत्तम निर्णयकर्ता होना अति आवश्यक है, तभी क्या होता है, प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाता है। ठीक, फिर है आपका सलाहकार। सलाहकार मतलब कंसल्टेंट। तो जो व्यक्ति कोई विशिष्ट क्षेत्र में बहुत पारदर्शी होता है, दक्ष होता है, स्किल्ड होता है, वह अपनी बौद्धिक दक्षता के बल पर अन्य व्यक्ति, संस्था या देश को उस विशेष क्षेत्र में सलाह देता है कि नहीं? जैसे मान लीजिए हम लोग वकील के पास जाते हैं सलाह के लिए, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र में दक्ष नहीं है, तो उनसे हम लोग सलाह लेते हैं, वो उनसे हम लोग कंसल्ट करते हैं, वो हम लोगों को बताता है। ठीक है, तो यह क्या हो गया, इस तरह की सेवा किसमें आएगा, कंसल्टेंसी क्वीनरी एक्टिविटीज में, पंचम क्रिया में। फिर हो गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है पॉलिसी मेकिंग, नीति निर्धारक, जो पॉलिसी बनाता है। किसी उपक्रम, संस्था या देश के आधिकारिक पद पर आसीन, माने जो ऑफिसर पद पर नियुक्त होता है, वो क्या करता है, उस क्षेत्र के लिए क्या बनाता है, पॉलिसी बनाता है। ठीक है, और ये पॉलिसी मेकिंग क्या होता है, ये आपका क्वीनरी एक्टिविटीज में आता है, पंचम आर्थिक क्रियाओं में आता है। अच्छा, पंचम आर्थिक क्रियाओं के जो वर्कर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। एक बार फिर से देख ले, प्राथमिक क्रियाओं के साथ जो जुड़े होते हैं उनको हम लोग लाल कॉलर वर्कर या रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। जो द्वितीय क्रियाओं के साथ जुड़े होते हैं उनको हम लोग नीला कॉलर या ब्लू कॉलर वर्कर्स कहते हैं। तृतीय क्रियाओं के साथ जुड़े वाले को गुलाबी कॉलर या पिंक कॉलर वर्कर्स। चतुर्थक क्रियाओं के साथ जुड़े को श्वेत या व्हाइट कॉलर वर्कर्स। और पंचमक या क्वीनरी एक्टिविटीज के साथ जुड़े लोगों को हम लोग स्वर्ण या गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो रहा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो होल है वो सारा हम लोग इस चैप्टर में उसको पूरी तरह से हम लोग सम अप कर लिए हैं, पूरी तरह से देख लिए हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू चिल्ड्रन। आप लोग भी अब घर पे रहिएगा। आप लोग टीवी पे रोज देख रहे हैं कि अब जो है कोरोना अनकंट्रोलेबल होता जा रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। आप दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों को ज्यादा समझाइएगा तो वो आपको समझा देगा उल्टा, इसलिए दूसरों को समझाना छोड़िए, आप खुद को समझिए। खुद आप लोग बड़े हैं, जानते हैं कि क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। ठीक है, तो तुम लोग सब अच्छा रहो, अच्छा हेल्दी खाना खाओ। ठीक है, अच्छे हैबिट्स का पालन करो, घर में रहो, खुश रहो, सेफ रहो। थैंक यू चिल्ड्रन।